नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। ईश्वापुर की अनाथ बच्ची जया बनी चार्टेड अकाउंटेंट। ईश्वापुर प्रखंड के अगौथर नंदा गांव के स्वर्गीय शंकर ओझा तथा स्वर्गीय उमा पांडे की इकलौती संतान जया ने चार्टेड अकाउंटेंट बनकर अपने दिवंगत माता पिता के सपनों को साकार किया। वहीं बेटियां बेटों से कम नहीं और अगर इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो तो किसी भी मुकाम को पाया जा सकता है। इसी चरितार्थ कर दिखाया है जया ने। उसने बताया कि जब वह 2 साल की थी उसी समय 1994 में पिता सड़क दुर्घटना के शिकार हो इस दुनिया से चल बसे। वहीं जब वह 8 साल की हुई तो माता भी उसे छोड़कर चल बसी। इसके बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अनाथ और बेसहारा हो गई। हालांकि दिल्ली में रह रही उसकी बुआ मंजू सिंह ने उसे सहारा दिया, जहां वह प्रारंभिक शिक्षा से सीए की डिग्री तक का मुकाम हासिल किया। हालांकि जया के चचा नगेंद्र ओझा ने अपनी भतीजी का हौसला बढ़ाया तथा यथासंभव मदद की। बावजूद पढ़ाई में अधिक खर्च होने पर जया ने प्राइवेट नौकरी करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा। वह काफ़ी संघर्ष और परिश्रम से अपने मुकाम को हासिल भी कर लिया। जया ने युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि सपने हमेशा बड़े ही देखना चाहिए तथा उसे साकार करने के लिए कठिन से कठिन संघर्ष और परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम का फल मीठा होगा और मंजिल तो मिलेगी ही। सीए में सिलेक्शन हुआ है आपकी भतीजी का जी। क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार से तैयारियां हुई है? तैयारी टोटल दिल्ली से हुआ और तैयारी कराने के पीछे यही था कि बच्ची अनाथ थी, मेरी भतीजी है और 2 साल की थी तो फादर एक्सपायर कर गए, 8 साल की थी तो मम्मी एक्सपायर कर गई, 9 साल की उम्र में अनाथ हो गई। और वह अनाथ बच्ची को मैंने अपने स्तर से उसको शिक्षा दीक्षा में मदद की। प्रभु की कृपा हुई, मेरा काम था मदद करना, एक गार्जियन का फर्ज निभाए और सब प्रभु की कृपा से संभव हुआ और उसके अथक प्रयास से संभव हुआ। क्या नाम है उनका? जया नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नागेंद्र ओझा अमीन, मेरा पेशा अमीनी है, अमीनी करते हैं। शुरू से उसकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? दिल्ली से। शुरू से ही? शुरू से। किसके पास रही दिल्ली में? वहाँ पर हमारी छोटी बहन और मेरे बहनोई जो कि ग्रुप 4 में इंस्पेक्टर हैं, उनके यहाँ ही रह करके बच्ची की पढ़ाई है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, और मेरा बेटा भी सीए फाइनल में है, ट्रेनिंग में है अभी, 4 पेपर उसका निकल चुका है। मेरी बेटी भी यहाँ से ग्रेजुएशन कर चुकी है। अच्छा, आपकी पत्नी जो है उनका किस तरीके से सहयोग मिला है? माने कहीं ना कहीं अब भतीजी जो है आपकी सफल हो गई है। अगर सहयोग देखा जाए तो सबसे अधिक सहयोग उन्हीं का है। हम तो केवल कमा करके पैसा दिए हैं, लेकिन सहयोग उन्हीं का है। ऐसे रिलेशन में मेरी जो पत्नी है उस बच्ची का मौसी लगती है और मौसी का अहम योगदान है उस बच्ची के पढ़ाई में, जो कि आज के डेट में असंभव कार्य उस औरत ने कर दिखाया है। मैं तो सबसे पहले अमीन साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उस बच्ची को उस लायक बनाकर और दिल्ली में पढ़ाई लिखाई करवाए, और साथ साथ उस बच्ची को भी मुबारकबाद दूंगा कि इससे प्रखंड, गांव और जवार का नाम रोशन किया। एक अनाथ बच्ची जिसके चाचा ने उसको सीए कराया, आप उसके चाचा के बारे में क्या कहेंगे? मैं अमीन साहब को, चचा को, जो लड़की के जो है चचा, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और इनसे हम लोग भी सीखेंगे ये कि अपने अनाथ बच्ची भतीजी को और गांव जवार में जो सहयोग हो इस मुकाम पर जाने के लिए हम लोग भी मदद करेंगे। जो हम लोग के निपनिया पंचायत में अगोधर गांव का जो लड़की सीए बनी है,
उससे हम लोग बहुत खुश हैं। और साहवा पंचायत नहीं, पूरे ईश्वरपुर प्रखंड और ज़िला का नाम रोशन हुआ है। इससे हम लोग का हौसला और बुलंद हुआ है। उसको देखते हुए लग रहा है कि हमारे इलाका में और भी लड़कियां आगे बढ़ेगी। सबसे खुशी की बात है कि सीए में लड़की फर्स्ट नंबर मारी, ये बहुत खुशी की बात है। इनके लिए मैं नागेंद्र ओझा जी का, अमीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।